दोबारा से आप लोगों को वेलकम करता हूँ। एक छोटा सा झटका लाइट का हमें नहीं लगा, मतलब कि लाइट गई और फौरन से वापस आ गई, तो फिर से जो है हम यहाँ लगा, चलें कोई बात नहीं, ठीक है। तो जो है हम वापस आ चुके हैं। भाई आप लोग व्हाइट बोर्ड पे अब इस क्वेश्चन को देख ही लो यार। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का मसला है, ये क्वेश्चन चाहता है कि इसको सॉल्व भी ना किया जाए, इसीलिए जो है बार बार लाइट चली जाती है। सो जल्दी से इसको जो है ना सॉल्व करके इसको जरा यहाँ से हटाओ ताकि हम आगे चल सके। नहीं तो आज लगता है मुझे सारा दिन मुझे इसी लेक्चर जो है वो इसी क्वेश्चन पे लग जाएगा। जल्दी से बता दो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर फौरन से दे दो ताकि जो है ना हम इससे छुटकारा हासिल करते हुए हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकें, नहीं तो फिर हम यहीं बैठे रहेंगे। बताएं जल्दी से, बताएं जल्दी से इसका आंसर क्या बन सकता है। आप लोग क्या सजेस्ट करेंगे इसके आंसर को? कम से कम आप लोगों को ये जरूर पता होना चाहिए कि एक स्पेसिफिक जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है उसके अगेंस्ट, ठीक है, उस स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के अगेंस्ट स्ट्रक्चर क्या बनता है, ओवरऑल ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड जो है वो क्या डेवलप होगी, ये कम से कम हमें जरूर पता होना चाहिए। बता दें जल्दी से भाई, ये तो बहुत आसान सा है, आपकी बुक में भी मेंशन शायद किया होगा, ठीक है। इट्स टू वेरी सिंपल, ठीक है। और मेरे ख्याल से अब हमें इससे आगे मूव करना चाहिए। ये सब ने ही आंसर दे दिया भाई, सी इसका राइट ऑप्शन बनता है। देखो मेरे मार्कर भी कौन सा लिया हुआ है, जो कि लिखना नहीं सफाई करता है। सो ये सी इसका राइट ऑप्शन बनता है, सी इज द राइट वन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को आएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है जी। अब अगर आप लोग इजाजत देते हैं तो हम चैप्टर नंबर 12 जो कि हमारा एमडी कैट सिलेबस का बनता है उसको अगर हम स्टार्ट कर लें, ठीक है। बहुत सिंपल सा और बहुत छोटा सा चैप्टर है। 3 लेक्चर्स में कोशिश करेंगे कि हम कंप्लीट करते हुए आगे मूव कर सकें फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम जल्दी से स्टार्ट कर सकें क्योंकि बड़ी बेताबी से आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं और उतनी ही बेताबी से मुझे भी इंतजार है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सो चलें, सबसे पहले तो हमें जो है थोड़ा सा बेसिक नॉलेज अंडरस्टैंड करना है। बेसिकली तौर पे हम कर क्या रहे हैं, सिलेबस काफ़ी पीछे है, किप्स का तो अब कब तक कंप्लीट हो चुका है भाई, क्या ही बात है। हमरा आप लोगों की, आप लोग जो है मुकाबलाबाजी करते हैं यार। देखो मेरी बात सुनो, हमारा ये तमाम स्टूडेंट्स के अभी तक आप लोगों का ना एमडी कैट का कोई फाइनल नहीं कब होने जा रहा है, ठीक है। वैसे भी हमारा जो है वो क्या कहते हैं सेशन था, ठीक है, वो सेशन हमने 30 अगस्त तक रखा था। वो 30 अगस्त तक ही कंप्लीट होगा या मैक्सिमम एक हफ्ता हम आगे ले जाएंगे इसको, तो हो जाएगा। मसला नहीं यार, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने, आराम से चलना है, इसमें क्या मसला है यार, क्या हो गया, ठीक है। अच्छा भाई, सो पहले हम ऐसे कर लेते हैं कि हम बेसिक नॉलेज ले लेते हैं नाइट्रोजन के हवाले से, फिर उसकी कंपाउंड्स की तरफ मूव करेंगे। तो इट्स इनर्टनेस ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। इनर्टनेस ऑफ नाइट्रोजन जो है इस हवाले से मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा और फिर जो है हम आगे चलेंगे। भी बातें नहीं करनी आप लोगों ने यार, अगर आप आपस में गप्पे मारनी है तो फिर फायदा कोई नहीं ना पढ़ने वगैरह का, ठीक है जी। ले जी, जूम आउट कर दिए, ठीक है। अच्छा अभी देखो जरा मेरी बात सुनो, इनर्टनेस ऑफ नाइट्रोजन की हम बात करेंगे। देखो हमने आगे चलते हुए नाइट्रोजन की बात करनी है, उसके थ्रू हमने अमोनिया प्रिपेयर करना है और उसके डिफरेंट जो है फर्टिलाइजर्स की हमने जो है बात करनी है, ठीक है। हमें कम से कम ये जरूर पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन की इटसेल्फ नेचर क्या है, किस तरह से वो बिहेव करता है और क्यों हम नाइट्रोजन को इनर्ट गैस शुमार करते हैं, कहते हैं, ठीक है, बताते हैं, ठीक है। रीजन क्या हो सकती है? इनर्टनेस ऑफ नाइट्रोजन इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। अब वो रीजंस हमने अंडरस्टैंड करनी है, वो हमें जो है पता होना चाहिए। देखो अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन स्टेबल फॉर्म के अंदर किस फॉर्म में जो है वो रहती है, कि किस फॉर्म के अंदर वो एग्जिस्ट करती है। नाइट्रोजन हम जानते हैं कि वो हम कहते हैं ना डायटोमिक मॉलिक्यूल में, डायटोमिक होमोटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की फॉर्म के अंदर, ठीक हो गया। अब ये जो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की फॉर्म के अंदर ये एग्जिस्ट करता है ना, देखो दोनों एटम्स की अगर हम बात करें तो इन दोनों के साइज जो हैं वो छोटे हैं, स्मॉलर साइज के हैं। स्मॉलर साइज होने की बुनियाद पर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जो है हम कहते हैं कि ज्यादा होती है, ठीक हो गया। इसके साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि चूंकि दोनों के दोनों जो एटम्स हैं इनके साइज कंपेरेबल हैं तो इनकी ओवरलैपिंग रीजन भी काफी ज्यादा होगा। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड हैं, तो इन 3 बॉन्ड्स को तोड़ना और इन नाइट्रोजन एटम्स को सेपरेट करना मुश्किल है, ठीक है। दैट इज व्हाई इट कैरीज ग्रेटर
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी विच इज 941 किलो जॉल पर मोल, ठीक है जी। और बॉन्ड ऑर्डर एग्जैक्टली ज्यादा है क्योंकि देखो हम ये बात जानते हैं कि चूंकि 3 बॉन्ड बनने और बॉन्ड ऑर्डर रिफ्लेक्ट किस चीज को करता है, इट रिफ्लेक्ट्स द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स। तो चूंकि बॉन्ड ऑर्डर भी ज्यादा है इसलिए हम कहते हैं कि ज्यादा एनर्जी रिक्वायर करेगा, इसीलिए हम कहते हैं कि नाइट्रोजन N2 जो है, ठीक है, ये एक इनर्ट गैस होती है। यहां तक कुछ पल्ले पड़ा आप लोगों के, अगर कुछ समझ आ चुकी है तो मुझे बता दो ताकि फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट ले जा सकूं नाइट्रोजन के कंपाउंड की तरफ, और उससे मतलब हम बात करेंगे ट्रिपल बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर। एग्जैक्टली ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर इस सेंस में हम कह सकते हैं कि एक तो सिग्मा है, 2 पाई बॉन्ड है, इनको ब्रेक करना जाहिर सी बात है एनर्जी ज्यादा रिक्वायर होगी। किसी भी सर की पिक के नीचे लिखे हुए हैं, सभी बताओ यहां तक कोई मसला है आप लोगों को? जल्दी जल्दी बता दें आप लोग। तो नहीं जी, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है भाई, इट्स द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। ये थोड़ा बहुत हमने पहले भी अंडरस्टैंड किया, बल्कि बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड किया हुआ है। चैप्टर 8 में जब हमने बात की थी इक्वेशन के हवाले से, और हमने ली चैटलेट प्रिंसिपल डिस्क्राइब किया था कि किस तरीके से जो है हम ली चैटलेट प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए क्या कहते हैं क्या कहते हैं जो कंपाउंड है, ठीक है, उसकी अमाउंट को, उसकी यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। बेसिकली तौर पे आप जानते हैं कि जहां तक बात है अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग की, तो जो प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं वो हेबर प्रोसेस है। हम हेबर प्रोसेस के थ्रू इसको मैन्युफैक्चर करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग सा पॉइंट मेंशन किया हुआ, अगर आप इसकी पहली लाइन देख लें तो ये लिखा हुआ है कि अमोनिया इज नोन एज क्वीन केमिकल, ठीक है, बिकॉज इट हैज ब्रॉट रेवोल्यूशन, ठीक है, इन एग्रीकल्चर। जाहिर सी बात है हमने अमोनिया के थ्रू, यानी डायरेक्टली हम अमोनिया को भी इस्तेमाल करते हैं एज ए फर्टिलाइजर के तौर पे, इसके साथ साथ हम इसके थ्रू बहुत से जो है फर्टिलाइजर्स को मैन्युफैक्चर भी करते हैं। अभी आगे जाके आप देखेंगे भी हम डिफरेंट फर्टिलाइजर्स जो है इसके थ्रू बनाते भी हैं, ठीक है। अब अगर आप रिएक्शन पे गौर करें तो रिएक्शन में आपको 2-3 चीजें डिस्क्राइब मतलब दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। पहली बात तो ये कि माइनस के साइन के साथ डेल्टा H वैल्यू प्रोवाइड की हुई है, तो क्या लगता है आप लोगों को, इट्स एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? ये क्लियर कीजिएगा कि ये एक्सोथर्मिक है या ये एंडोथर्मिक है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप ये देखिएगा कि यही चीज भी आपने जो है नोट करनी है कि यहाँ पर आप रिएक्शन पे गौर करें तो इसमें रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ग्रेटर है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कम है, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। सकते हैं कि रिएक्शन फेवर करता है किस चीज को, वॉल्यूम डिक्रीजमेंट को फेवर करता है। रिएक्शन फेवर करता है किस चीज को, वॉल्यूम डिक्रीजमेंट को जो है वो क्या करेगा, फेवर करेगा। यानी वॉल्यूम डिक्रीजमेंट कब होती है, जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। यानी कि अगर अभी हमें जो है रिएक्शन को फॉरवर्ड सिंथ में ले जाना हो तो हमेशा क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को हाई करना पड़ेगा ताकि वॉल्यूम डिक्रीज हो और रिएक्शन फॉरवर्ड में जाए, ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। एक्सोथर्मिक जो है ये प्रोसेस है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, यानी कि हमें टेम्परेचर की डिक्रीजमेंट करना पड़ेगी ताकि रिएक्शन को हम फॉरवर्ड ले जा सकें और इसके थ्रू हम फाइनल प्रोडक्ट जो है इसकी डेवलपमेंट कर सकें। पर ये देखिएगा हमने नीचे ऑप्टिमम कंडीशंस राइट की हुई है जिसमें कि प्रेशर तो हाई है, ये तो एक हम कहते हैं लॉजिकल बात है कि चूंकि रिएक्शन जो है ये फेवर कर रहा है कि रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स ग्रेटर हैं, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो रिएक्शन फेवर कर रहा है डिक्रीज इन वॉल्यूम को। तो प्रेशर इंक्रीज करोगे, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ अमोनिया विल डेवलप, ठीक हो गया। लेकिन ये याद रखिएगा, यहां पर देख भी सकते हैं आप लोग कि टेम्परेचर उसने 400 डिग्री सेंटीग्रेड रखा हुआ है विच इज मच मोर ग्रेटर, ठीक है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है भाई। तो भाई यार ये डिस्कशन यहाँ पे मत करो, सल्फ्यूरिक एसिड और ये तमाम के तमाम जो है ना, ये डिस्कशन मत करो। हस्बैंड वाइफ बना दी आपने अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड को, ये डिस्कशन मत करो भाई, ये किसी दिन और कर लेना, जिस दिन हम वेले होंगे तब कर लेना, ठीक है। फिर वक्त सिर्फ और सिर्फ आप लोग जो है फोकस करो किस हवाले से, जो आप लोग पढ़ रहे हो उस हवाले से डिस्कशन करो। और केमिस्ट्री यार इतनी बुरी नहीं है कि आप लोग उस बेचारे के परखच्चे उड़ा के रख दो कि एक को हस्बैंड और एक को वाइफ बना दिया उठा के, ये क्या हरकतें हो रही है यार। मैं यहाँ केमिस्ट खड़ा हूँ और आप लोग मेरी जो है वो सब्जेक्ट की इस तरीके से तौकीन करेंगे, कितनी बुरी बात है, ठीक है। जलाने वाली बातें करते हो, ठीक है। अच्छा सो देखो टेम्परेचर कितना लिखा हुआ है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, ठीक है। 400 डिग्री सेंटीग्रेड इज मच मोर ग्रेटर टेम्परेचर। लेकिन क्यों इतना टेम्परेचर हम लेते हैं, आप ये बात जानते हैं कि अगर आप जो है आपने पढ़ा भी हुआ है प्रोसेस, वो ग्राफ भी आपने पढ़ा होगा कि अगर आप टेम्परेचर को कम करते हो ना, ठीक है, तो टेम्परेचर के कम करने से क्या होता है कि जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड तो जाएगा, लेकिन ये उस वक्त जाएगा कि जब रिएक्शन एक्चुअली तौर पे होगा। क्योंकि आपकी जो
नाइट्रोजन गैस है जिसका आपने इस्तेमाल करना है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन है वो इटसेल्फ एक इनर्ट गैस है, उसको एक्टिव करना, उसको रिएक्ट करवाना विद हाइड्रोजन वो डिमांड करता है कि टेम्परेचर हाई ही हो। सो इसलिए आप फिर कुछ ऑप्टिमम कंडीशंस जो हैं, ठीक है, वो डेवलप करते हो जिसमें कि एक प्रेशर स्पेसिफिक है, एक टेम्परेचर अमाउंट है। इसके साथ साथ आप कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हो, जो मेंशन किया हुआ है कि कैटलिस्ट बेसिक तौर पे आयरन होता है, उसके साथ कुछ प्रोमोटर्स की लिस्ट मौजूद है जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, सिलिकॉन ऑक्साइड है। ये बेसिक तौर पे हो सकता है, या एक और तरह से भी आप प्रोडक्ट की अमाउंट जो है वो बढ़ा सकते हो। वो किस तरीके से कि आप प्रोडक्ट को ही रिमूव करवा दो, ठीक है, वो आप करते हो भाई रिएक्शन के थ्रू प्रोडक्ट को रिमूव करवा दो। जब प्रोडक्ट रिमूव होगा तो मोर एंड मोर रिएक्टेंट्स विल कंज्यूम टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे, सो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। यहां तक कुछ पूछना आप मुझसे पूछ लें, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे आगे और मैं आप लोगों को एप्लीकेशंस बताऊंगा अमोनिया की, ठीक है, कि हम कहां पर इसका इस्तेमाल और किस परसेंटेज के साथ कहां पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। जल्दी से बता दें यहां तक। तो नेक्स्ट पेशेंट। बड़ी सिंपल सी बात है ना। मैंने आपसे कहा था ना कि अभी आगे जो है ना स्टार्ट होने जा रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो बड़ा आसान है। नहीं भी ये सारा आपको यहाँ नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा या तो चैप्टर नंबर 16 में या फिर आपको पार्ट 1 बुक में चैप्टर 8 में मिलेगा, ठीक है। ये मिक्स किए हुए ना, ठीक है, ये मिक्स किए हुए टॉपिक्स हैं जिनका जो है जो उन्होंने एमडी कैट में सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। ये इवन कि आपको इसी जो है चैप्टर में नाइट्रोजन के जो क्या कहते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, इनके कुछ टॉपिक्स जो हैं वो चैप्टर 16 से उठा रहे हैं, ठीक है। सर बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है हरीन के कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनते हैं बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स, ठीक है। दो एटम्स जो हैं उनके दरमियान कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनते हैं, ये बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। चलिए भी नेक्स्ट मूव करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ हेबिट प्रोसेस एंड यूजेस ऑफ अमोनिया की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, इस हवाले से हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नियरली 13% ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑन अर्थ अकम्प्लिश्ड थ्रू हेबिट प्रोसेस, यानी ये जो आप नाइट्रोजन की बात कर रहे हो ना, ये आप कहते हैं कि भाई इसका आपने इस्तेमाल करना है, इस नाइट्रोजन गैस का आपने इस्तेमाल करना है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, ठीक है। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया आप जानते ही हैं भाई, ये जो हमारे जमीन में मौजूद होता है, ठीक है, वो क्या करता है नाइट्रोजन कंटेंट को नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में रिमूव करवाता है, ठीक है। सो वही मेंशन किया 13% जो है यहाँ से है। दिस प्रोसेस प्रोड्यूस 110 मिलियन टन, ठीक है जी, मिलियन टन ऑफ अमोनिया एनुअली, यानी कि पूरे साल में इतना जो है वो डेवलप करता है ये प्रोसेस। 80% ऑफ अमोनिया इज यूज टू प्रोड्यूस फर्टिलाइजर। मैंने आपसे कहा था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू हम क्या करते हैं डिफरेंट जो है वो फर्टिलाइजर्स को डेवलप करते हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि ये बेसिक तौर पे क्वीन ऑफ केमिकल्स है, वाई, क्योंकि एक रेवोल्यूशन क्रिएट करता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। इस तरीके से अमोनिया इज आल्सो यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोसिव, बिल्कुल एक्सप्लोसिव मटेरियल जो है इसकी फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके साथ साथ डिफरेंट पॉलीमर्स हैं, नायलॉन है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इस्तेमाल होगा। तो यहां तक बताएं, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम अगर है स्टिल तो बता दें, नहीं तो हम मूव करेंगे नेक्स्ट की तरफ जो कि है यूजेस ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, और फिर डिफरेंट फर्टिलाइजर्स को हमने डिस्कस करना है। जल्दी से बता दें यहां तक, कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस करें, नहीं तो आगे चलते हैं। व्हाट इज मेंट बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन? फिक्सेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, भी आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी हुई है। इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो क्या करता है, वो जो आपकी जमीन में मौजूद नाइट्रोजन कंटेंट होते हैं उसको डिकम्पोज करता है और नाइट्रोजन को नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में रिमूव करता है जो आपकी एयर का हिस्सा बनती है, ठीक है। ये बेसिक तौर पे नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कहलाता है, ठीक है। सर अमोनिया से एक्सप्लोसिव बनने का तरीका बता दें। भाई मैंने यहाँ पर कल भी पढ़ाने आना है आप लोगों, क्या करते हो भाई? अच्छा, नो कंफ्यूजन। आगे चलें, नेक्स्ट मूव करें। जी, तो ले भी नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, यूजेस ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इनका इसका बेसिक जो है पर्पस क्या है, कैसे ये हमारी ग्रोथ ऑफ प्लांट जो है, ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। देखिए भी
ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट ग्रो, इसके लिए बेसिक तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है डेवलपमेंट ऑफ स्टेम के लिए रिक्वायर है, क्योंकि देखो बेसिक तौर पे ये प्रोटीन का एक बड़ा हिस्सा है, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ लीव्स है, नाइट्रोजन इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, ठीक है जी। और इट इम्पार्ट्स ग्रीन कलर टू द लीव्स, ठीक है। इट एनहांस द यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ द प्लांट, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम इस पर देख रहे हैं, ठीक है। इस पर्पस के लिए हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये वो पॉइंट्स हैं कि जो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 16 में, जो कि पार्ट 2 का है, उसमें आपने पढ़े होंगे, उन्हीं को यहाँ पर समराइज किया हुआ है। मुझे नहीं लगता है इसमें कोई डिबेटेबल बात है, अगर नहीं है तो फिर हम फौरन से नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की तरफ मूव करते हैं, वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। बाकी सब तो जो है सिंपल सी चीजें हैं। चलिए भी आपके पास एक टेबल मौजूद है, अगर आप इस टेबल पर जरा गौर कर लें, डिफरेंट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स डिस्कस किए हुए, कैसे बनते हैं, उनका केमिकल फार्मूला क्या है, ठीक है। उसमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या है, और इसके साथ साथ हम कहाँ पर उसका इस्तेमाल करते हैं, किसी की लिमिटेशन है तो वो भी हम डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि यूरिया है, ठीक है, उसकी अगर हम बात करें तो इसका जो केमिकल फार्मूला है CONH2 होल ट्वाइस होता है, ठीक है। फॉर्मेशन कैसे होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस होता है, आपने अगर पढ़ा हो इसको, ठीक है। आप अमोनिया को रिएक्ट करवाते हो विद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उससे आपके पास क्या बनता है, भी फाइनल प्रोडक्ट जो है अमोनियम जो है हमारे पास बेसिक तौर पे अमाइड सॉल्ट हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा कि फर्दर उसमें से डिहाइड्रेशन करवाई जाती है, हाई टेम्परेचर वाटर रिमूव होता है, सो वो जो कंपाउंड पीछे बना था वो अमोनिया की डेवलपमेंट कर देगा, मतलब अमोनिया यूरिया डेवलप करवाएगा, ठीक है। 46% नाइट्रोजन हम कहते हैं कि भाई इसमें होती है, यानी नाइट्रोजन जो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और मोस्ट वाइडली यूज फर्टिलाइजर है, ठीक है। इस वक्त जो हम कहते हैं कि मोस्ट वाइडली यूज फर्टिलाइजर है, याद रखिएगा कि अमोनिया जो है इट इज इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है, क्योंकि हम इस्तेमाल करते हैं, और अमोनिया जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम 6 इंचेस बिलो द अर्थ सरफेस इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। बाकी ये जो हम फर्टिलाइजर्स पर देख रहे हैं ये पेयर फॉर्म के अंदर, यानी पत्थर, यानी स्ट्रॉन्ग सॉलिड फॉर्म के अंदर होते हैं, जिसको हम इस तरीके से ब्रिकेट देते हैं, ठीक है। इस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट है NH4NO3, जिसको हम प्रिपेयर करते हैं डायरेक्टली अमोनिया को रिएक्ट करते हुए विद नाइट्रिक एसिड, जिसके थ्रू अमोनियम नाइट्रेट डेवलप होगा। इसमें जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है इट्स अराउंड 33 to 33.5, ठीक है। और सेकेंड मोस्ट वाइडली यूज फर्टिलाइजर है, जिसको हम पैडी राइस में इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। ये जो चावल की पनीरी है ना, ठीक है, उसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है इसको, ठीक है जी। पोटाशियम नाइट्रेट है ये NO3, जिसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, सोडियम नाइट्रेट को रिएक्ट करवाते हैं विद पोटाशियम आयोडाइड, ठीक है। एंड इट विल प्रिपेयर सिंपल सोडियम क्लोराइड एंड पोटाशियम नाइट्रेट। 13% इसमें नाइट्रोजन है। और तंबाकू, पोटैटोज, ठीक है, कॉफ़ी और कॉर्न जो हमारे पास फसलें यानी क्रॉप्स हैं, इनके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। डाई अमोनियम फॉस्फेट जो है, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये बनती किस तरीके से, फास्फोरिक एसिड को डायरेक्टली रिएक्ट करवाते हैं विद अमोनिया, और इसके थ्रू हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा अलॉन्ग विद हीट। 16% नाइट्रोजन इसके अंदर मौजूद है। यूज अर्ली फॉर द अर्ली ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, इट प्रोवाइड 75% ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है जी। सर ये जो अमोनिया की बाद यूरिया में ही नाइट्रोजन की परसेंटेज ज़्यादा होती है, एग्जैक्टली अमोनिया के अंदर जो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इट्स अराउंड 80 जो है परसेंटेज होती है। NI है या NaCl है, NI है NaCl, मैं तो समझ नहीं आई यानी किसकी बात आप कर रही हैं। अच्छा हाँ बिल्कुल ठीक है। जो पोटाशियम नाइट्रेट है उसमें जो रिएक्शन हो रहा है, फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें NaCl नहीं बनेगा, Ni बनेगा, एग्जैक्टली। इशत ये मैं करेक्टर दूंगा आपके लिए, ठीक हो गया, इट्स Ni, ठीक हो गया। हाँ भी कोई मसला, कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस करें, बाकी कोई मसला नहीं है तो क्लियर लिख दें, ताकि मैं आप लोगों का टेस्ट जो है वो स्टार्ट कर सकूं और देख लें फाइनली हमने आज का टारगेट अचीव कर लिया। यहाँ तक हमने आज पढ़ना था, अगरचा हमारे जो है बीच में हर्डल्स आई हैं। शुरू में हमने 30 मिनट्स सिर्फ ज्योमेट्री को दिए, लेकिन फिर भी हम पहुँच चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। अब सिर्फ हमने 2 लेक्चर्स रखने अपने इसके लिए, और उसके बाद फिर हम जाएंगे टुवर्ड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और वो हम जो है डिस्क्राइब करेंगे। तो टेस्ट जो है आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, रिजल्ट हमारा आपका हमारे सामने है। कोई मसला है तो डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करेंगे, और इस उम्मीद के साथ कि हमारा कल और परसों का लेक्चर जो है वो इस इनऑर्गेनिक को ख़त्म करते हुए हमें ऑर्गेनिक की तरफ मूव करवा दे, ठीक है। जल्दी से बता दें कोई मसला है तो पूछ लें, नहीं तो आगे चलेंगे। यही तो बात थी तहसीन, यही तो मसला सर, कल के FLP है उसका सिलेबस बता दें। देखो लास्ट हमने जो टेस्ट दिया था आई थिंक मेरे ख्याल से पीरियड से लिया गया था ना हमने, ठीक है। अब ऐसे कर लेते हैं कि मैं आज रात इसको बनाऊंगा तो बताऊंगा आप लोगों को। वैसे तो मैं FLP में जो सिलेबस रख रहा हूँ इस वक्त तक जो रख रहा हूँ, ठीक है,
वो बेसिकली तौर पे जो है ना होगा रिलेटेड टू पीरियड, ठीक है। पीरियड से रिलेटेड मैं आप लोगों का टेस्ट बनाऊंगा। सर एफएलपी का सिलेबस बता दें काइंडली और थर्ड एमसीक्यू एक्सप्लेन कर दें। एफएलपी का सिलेबस आप लोगों का पीरियड के हवाले से है, ठीक है, उसमें से आप लोगों का टेस्ट आएगा और थर्ड एमसीक्यू मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से। नो टाइम सेल्फ सबमिटेड, नो टाइम सेल्फ सबमिटेड, समझ नहीं आई भी क्या कहा आपने, क्वेश्चन क्या कर रही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, फर्टिलाइजर, तो ये मैंने आपको बताया था ना कि अमोनिया जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है और इसको हम 6 इंचेस बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, यानी हम जो सरफेस है, ठीक है, उसके 6 इंचेस बिलो हम उसको इंजेक्ट करते हैं। सर ग्रुप से तो नहीं होगा ना कुछ, नहीं नहीं भाई, हमरा सिर्फ पीरियड से ही हम रखेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू बता दें, फर्स्ट 3 एमसीक्यूज बता दें, बात करें तीनों तरह बता दें। तो नाइट्रेट्स फ्रॉम द फर्टिलाइजर यूज्ड ऑन फार्म लैंड, ठीक है, ये तो यार सिंपल सा है। नाइट्रेट्स आर वेरी सॉल्युबल इनसाइड वाटर, ठीक है जी। तो हम कहते हैं कि ये पोल्यूशन क्यों काज करते हैं, इसलिए कि जब पानी के अंदर ये सॉल्युबल हैं तो यही पानी जब नदी नालों का हिस्सा बनेगा और दरियाओं में गिरेगा तो उसमें पोल्यूशन काज करते हैं। सिंपल ये था, ठीक है। फर्स्ट वन हमारे पास क्या था, क्यों यूज करते हैं भाई अमोनिया, अम्यून सल्फेट को क्यों यूज करते हैं, टू इंक्रीज द नाइट्रोजन कंटेंट जो कि रिक्वायर है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है। सर जो पीरियड्स का टेस्ट हुआ था उसकी की अपलोड करते हैं, टेस्ट पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, ठीक है भी, मैं इसको अपलोड कर दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा ठीक हो गया भाई, ठीक है ठीक है। अभी पीरियड्स आप लोगों का पहले टेस्ट का सोल्यूशन अपलोड कर दें, मेहरबानी होगी सर आपकी। बस असल में पता है मसला क्या था, उस दिन जो है ना मैंने इवनिंग में ऑफ कर लिया था क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। फिर 15 एमसीक्यूज जो मेरे पास ऑलरेडी बने पड़े थे पहले ही से, उसकी आंसर की मैंने वेरीफाई नहीं की थी, मैंने उसको दे दिया था कि आप लोग अपलोड कर दें। हो सकता है उसमें आप लोगों के लिए प्रॉब्लम आया होगा, तो पीरियड का ही हम रखेंगे, ठीक है, सिलेबस। और कल प्रॉपर आपका टेस्ट होगा 30 एमसीक्यूज का जो मैं आप लोगों को बना के दूंगा और उसके आंसर की भी अपलोड करूंगा, ठीक है जी। सो कल मिलते हैं इंशाल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।